बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस ट्यूटोरियल के अंदर या इस लेसन के अंदर आज हम सीखेंगे आप मैक्रोटिक के अंदर हॉटस्पॉट यूज़र का बैकअप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पहले बात को सही से समझ लें, बाद में ये काम सारा करेंगे। अब देखें कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको शायद समझ ना लगे। देखिए, मैंने इसको लॉगिन किया, मैक्रोटिक को लॉगिन करने के बाद आईपी में गए, हॉटस्पॉट में गए, यूज़र में गए। अभी मेरे पास यूज़र तो नहीं है, आपके यहाँ पर यूज़र होंगे और आपने हर यूज़र को अलग-अलग से स्पीड दी होगी, किसी को 2 MB, किसी को 4 MB, जितनी भी आपने दी होगी। अब आप करना क्या चाह रहे हैं, आपने मैक्रोटिक को तब्दील करना है या आपने मैक्रोटिक को रीसेट करना है। ठीक है, या आप कह लें कि चेंज कर रहे हैं, ख़राब हो गया मैक्रोटिक, आप चेंज कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं एक ही कमांड से जो मेरे यहाँ पर जितने भी यूज़र हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 मिनट, मैं तार को जो है ना वो दूसरी लाइन में तब्दील करता हूँ और मैंने जो रोटर लगाया पीछे वाला उसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैंने तार लगाई, तार लगाने के बाद मैं दूसरा रोटर खोलता हूँ जो मेरे बैक हैंड पर एक्सेस कर रहा है। इसको जो हमारा जिसके अंदर यूज़र काफ़ी चल रहे हैं वो मैं खोलता हूँ। तो उसका मैं यहाँ पर आईपी लिखूँगा .88.1। ठीक है, यहाँ पर मैं उसका पासवर्ड लिख दूँगा। ठीक है, ये देखिए खुल गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, आईपी में गए, हॉटस्पॉट में गए, यूज़र में गए। ठीक है, अब देखिए मेरे यहाँ पर 65 यूज़र हैं और पीपीओ के यूज़र हैं जनाब मेरे कोई बस कम ही हैं, 5-6 यूज़र हैं। 65 यूज़र मेरे तमाम के तमाम हॉटस्पॉट के हैं। अच्छा, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो यूज़र हैं, जो मेरा दूसरा मैक्रोटिक है, जो मैंने आपको 750 सादा मैंने आपको दिखाया था, ये है 750 R2। ठीक है, अब मैं इसके यूज़र उठाकर उस मैक्रोटिक में लेकर जाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कमांड दी है, बैकअप यूज़र अकाउंट आईपी हॉटस्पॉट यूज़र, ये कमांड है। इस कमांड को आपने टाइप करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने न्यू टर्मिनल में आना है और मैं इसी एक ही साइड पर फाइल लिस्ट को भी खोल लेता हूँ। ठीक है, न्यू टर्मिनल में आने के बाद आपने इसको जस्ट पेस्ट करना है। ठीक है, तो पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने से आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। इंटर कर दें या ना भी करें तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब इसको आप पेस्ट करेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक फ़ाइल शो होगी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ पर RSCS के नाम से एक हमारा कह लें कि फ़ाइल हमारी आ जाएगी। तो दोबारा से इसको पेस्ट करते हैं न्यू टर्मिनल में। तो इसको दोबारा से 1 मिनट, इसको मैं अगेन इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस कमांड को, और ठीक है, इंटर का बटन प्रेस करता हूँ। देखिए आपने ये कमांड को कॉपी करना है। पहले मैं कमांड दरअसल शायद सही नहीं लगी हमारी, तो करने के बाद आपने इसको इंटर करना है। जैसे ही इंटर करेंगे भाईजान तो आपके पास फ़ाइल लिस्ट के अंदर आपने फ़ाइल लिस्ट भी खोल लेनी है साथ, या बाद में खोलने की टेंशन वाली बात नहीं, मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ये काम किया। अच्छा, ये हमारे पास बैकअप आ गई, बैकअप की फ़ाइल आ गई। आपने इसको छोटा करना है, मिनिमाइज़ कर लें या इसको थोड़ा सा छोटा करके ना आपने इस फाइल को यहाँ से ड्रैग करके उठाना है। ये RSC की जो user.rsc लिखा हुआ है, इस फाइल को आपने इसी तरीके के साथ उठाकर यहाँ अपने डेस्कटॉप पर ले आना है। ठीक है, अब देखें ये हमारी फ़ाइल आ गई, इसको आपने कट कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वही जो मेरा पहला मैक्रोटिक था उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने उसकी तार लगा दी है। अब मैं उसके अंदर
जो है ये जो मैंने बैकअप बनाया ये मैं चलाना चाह रहा हूँ, यानी ये जो यूज़र मैंने बनाए थे इनको मैं इस राउटर के अंदर कन्वर्ट करना जा रहा हूँ। तो आपके ये सामने मैं कर रहा हूँ सारा काम। अच्छा, करना क्या है, ये जो फाइल है इसको ट्रैक करके अपने डेस्कटॉप पे लेकर आना है, इसको ओपन करना है या ओपन विद कर लें। ओपन करेंगे तो सेलेक्ट अ प्रोग्राम करेंगे और इसको नोट पैड के अंदर ओपन कर लेंगे। जी जनाब, हमारा ये हो गया नोट पैड के अंदर ओपन। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने जनाब ये /IP जो लिखा है ना, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना स्टार्ट करना है। नीचे स्क्रॉल के ड्रॉप डाउन करते हैं ना, और ये देखें यहाँ पर इसको मुकम्मल जितने भी यूज़र हैं इनको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब ये हमारा मैक्रोटिक है, ये देख लें RB 750 जो मैंने आपको सिंपल मैक्रोटिक के बारे में बताया था। कॉपी करने के बाद न्यू टर्मिनल में आना है और यहाँ पर आपने जस्ट इस जो आपने ये सारा का सारा यूज़र कॉपी किए थे आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करके इंटर का बटन प्रेस करते हैं और चलते हैं और जाकर देखते हैं कि हमारे जो यूज़र हैं वो इस राउटर के अंदर आए हैं कि नहीं आए। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये आपके सामने ये देखें 5 नंबर वाला यूज़र मेरा पहले बना था। अब देखिए ये तमाम के तमाम जो यूज़र हैं ये हमारे सारे के सारे इस यूज़र एक ही कमांड टाइप करने से इस जो दूसरा हमारा PC था उसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगला मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। अगर आपका IP वगैरह नहीं लगे, यहाँ पर एड्रेसेस के अंदर IP वगैरह नहीं लगे, या आपका पूल वगैरह नहीं बना, तो आपने पहले सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है, इसका पूल वगैरह आपने बना लेना है। इस तरीके से आप हॉटस्पॉट के यूज़र, अब देखिए वहाँ पर अनलिमिटेड लिखा था ना प्रोफाइल, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ रहा है क्योंकि उसका मैंने नाम तब्दील किया होता है, नहीं तो वहाँ पर भी तमाम के तमाम यूज़र जो हैं वो डिफ़ॉल्ट ही चल रहे थे। तो इसी तरीके से आप एक मैक्रोटिक से यूज़र उठाकर दूसरे मैक्रोटिक में एक ही कमांड से एक ही सेकंड के अंदर ये आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपनी राय का आधार हमें कमेंट के अंदर नीचे सेंड कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं के अंदर याद रखें। मैं ऐसी वीडियो लेकर इंशाल्लाह हाज़िर होता रहूँगा इसी चैनल पर। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।